नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी जो आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी टेक्निकल और आर्मी जीडी के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो अगले आने वाले 10 दिन के जो पेपर्स होंगे उनमें आने के चांसेस हैं। और अभी पिछले कुछ 1-2 पेपर्स में जो हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनसे संबंधित व उस जो है कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज हम कार्य समय के टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हम करेंगे। तो देखो, क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, देखो कि ए अकेले काम को करता है 12 दिनों में, ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं 8 दिनों में। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिनों में। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेले का बताना है। तो क्या करेंगे, ये बी अकेले के दिन बताने हैं, इसके दिन दिए हुए नहीं हमें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 12 और 8 इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। अब ये जो 12 है, इस 12 का इसमें जब डिवाइड करेंगे, 12 का इसमें भाग देंगे तो कितना आया, 2। और 8 का जब इसमें भाग दिया कितना आया, 3। तो ये क्या होती है, ये इनकी समता होती है, एफिशिएंसी होती है 2 और 3। ए जो है वो 2 की समता से काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 3 की समता से काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ से हमें बी की समता चाहिए कि बी किस समता से, किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या करा कि ए और बी मिलकर कितने हैं, 3, और ए की कितनी है, ए अकेले की समता है 2। तो 3 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा क्या, बी की समता बचेगी। तो बी की समता कितनी होगी, 3 - 2 कितनी, 1। और बी को काम करना है 24 काम करना है, एक की समता से करना है। तो बी के दिन कितने हो जाएंगे, 24 दिन। तो बी के दिन आ गए हमारे पास 24 दिन में जो है बी अकेला काम कर लेगा। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है कि ए अकेले जो है, ए एक काम को 6 दिनों में करता है, बी जो है 9 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। मतलब ए और बी का जो है अकेले अकेले का काम दिया हुआ है, ए उस काम को 6 दिन में करता है और बी जो है सेम काम को 9 दिन में करता है। 6 और 9 का एलसीएम कितना हुआ, 18। 6 का इसमें भाग दिया कितना आया, 3। 9 का इसमें भाग दिया कितना आया, 2। अब जो है ये कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए और बी दोनों की समताएं क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की समता प्लस हो जाएगी, एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों को काम करना है कितना, ए और बी दोनों को मिलकर काम करना है कितना, 18। काम हमारा टोटल काम जो है वो 18 है और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की समता से काम करेंगे, यानी 18/5 हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, देखो 5 से ये कटा 3 बार और 3 बचेगा। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 30। 3.6 दिन आ जाएगा, 3.6 दिन, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 18 में 5 का भाग देंगे तो 3.6 आएगा और 3.6 दिन जो है लग जाएंगे किसको, दोनों को मिलकर काम करने में। ये हमारे पास जो होता है ये टोटल काम होता है, कुल काम होता है, ये कुल काम होता है हमारे पास, टोटल वर्क। और ये हमारे पास समता होती है, एफिशिएंसी। इस तरीके से हम जो है ए और बी का काम दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। 4 चटाई बुनकर मतलब ये कह रहा है कि काम करने वाले लोग कितने हैं, 4 लोग हैं काम करने वाले। 4 चटाई बुनकर 4 दिन लगा रहे हैं और चटाई कितनी बना रहे हैं, 4। यानी कि इसमें अपन क्या करेंगे, MDH वाला रूल लग जाएगा इसमें, जिसमें अपन MDH/W और R1 या फिर M2D2H2/W2 और R2, ये 1 लगा देते हैं अपन, पहले जो काम कर रहे हैं और सेकेंड टाइम में जो काम कर रहे हैं उनके लिए। तो ये कह रहा है कि 4 चटाई बुनकर हैं, मतलब 4 लोग हैं काम करने वाले, 4 लोग काम कर रहे हैं।
4 दिन लगा रहे हैं और चटाई कितनी बना रहे हैं, काम जो होता है वो कहाँ आता है, नीचे। 4 चटाई बना रहे हैं तो 4 आएगा नीचे। ये कह रहा है इसी गति से 8 बुनकर, लोग 8 है, 8 दिन लगा रहे हैं, कह रहा है कि कितनी चटाई बना लेंगे, मतलब ये वाला काम कितना है ये बताना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो जो कट रहा है वो काट दिया, इसको काट दिया, यहाँ से 4 से 4 कट रहा है, 4 से ये 8 कट रहा है, कितनी बार, 2 बार, यहाँ बचा 1। इसको जब वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से गुणा करा, x आया, और इधर क्या बचा, ये 8 × 2 16, तो x बराबर 16, यानी कि 16 जो है चटाई बनकर तैयार हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, 16 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में खत्म करते हैं, तो उसी काम को 12 दिनों में खत्म करने के लिए 15 पुरुषों को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। 10 जने हैं काम करने वाले, यही MDH वाला लगेगा। वापस देखो 10 जने हैं, 10 जने काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं और 18 दिनों तक काम कर रहे हैं, और सेम काम को कह रहा है कि सेम काम को, उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करने के लिए 12 दिन लगाने हैं, 15 पुरुषों को कितने घंटे काम करना होगा। तो अपन इसको मान लेते हैं कि x घंटे काम करना होगा मान लो। तो अब जो है यहाँ से देखो, अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 12 और 15 को इधर ले जाओ नीचे, या फिर चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 2 से ये कटा कितनी बार, 5 बार, 5 से ये 15 कटा कितनी बार, 3 बार, 3 से ये 18 कटा कितनी बार, 6 बार। सब कुछ कट गया तो x बराबर कितना बचा, 6। x बराबर 6 बचा, इसका मतलब 6 घंटे जो है प्रतिदिन कितना, 6 घंटे काम करेगा, तो 6 घंटे काम करना पड़ेगा उसको, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे ये बताना है। मतलब पहले जो व्यक्ति काम कर रहे थे अपन उसको x मान लेते हैं, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को, कुछ व्यक्ति बोला है, मतलब अपन ले लेते हैं कि x व्यक्ति, मान लो x व्यक्ति कार्य जो है कर रहे थे 60 दिनों तक, x व्यक्ति जो है 60 दिनों तक, 60 दिनों में काम कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। 8 व्यक्ति और आए, मतलब x व्यक्ति पहले थे, 8 जने और आए तो कितने हो गए, x + 8। यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो x जने हैं, 8 जने और आए तो कितना हो गया, x + 8 हो गया। 60 दिनों तक काम कर रहे थे ये लोग। अब आगे कह रहा है कि कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। 10 दिन पहले खत्म होने का मतलब है 60 दिन यहाँ लग रहे थे, 10 दिन पहले खत्म हुआ, मतलब दिन कितने हो गए, 50। तो दिन 50 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 50 से इंटू कर दिया। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, मतलब ये आरंभ का पूछ रहा है, मतलब आरंभ में हमने x माना, इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है। अगर x निकाल लेंगे तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे वो आ जाएगा। यहाँ से देखो इसको हम, ये इंटू में है तो इसको अपन काट सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 × x कितना हुआ, 6x। जब 5 इससे अंदर इंटू होगा तो ये 5x हो जाएगा, 8 × 5 40 हो जाएगा। और यहाँ से जो है इधर माइनस होगा, ये जाकर ये यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस होगा, 6x में से 5x गया, x बचेगा, और ये कितना आया, 40। तो x बराबर 40 व्यक्ति जो है कार्य कर रहे थे, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, 40 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, सी और ए 20 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों, जब ये दो जने साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, कितने दिन लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है। बी और सी साथ में काम कर रहे हैं, कितने दिन लगा रहा है, 15 दिन लगा रहा है। सी और ए साथ में काम कर रहे हैं, कितने दिन लगा रहा है, 20 दिन लगा रहा है। मतलब दो जने साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करा, सेम प्रोसेस है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका दोस्तों बता रखा है, क्या, 15, 10 और 20 इनका एलसीएम लेना है। बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते हैं अपन, बड़ी संख्या की टेबल बोलते हैं। जैसे ये 20 है तो 20 एकम 20, 20 इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता। 20 दूनी 40, 40 इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता। 20 तिया 60, 60 जो है वो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। यानी कि वो संख्या बड़े
जो संख्या है उसका पाड़ा बोलेंगे, और उसमें वो संख्या जो इन तीनों में आती है वो वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ से कौन सा एलसीएम हुआ, 60। 60 एलसीएम हुआ, 10 का इसमें भाग दिया कितना आया, 6। 15 का 60 में भाग दिया कितना आया, 4। 20 का 60 में भाग दिया कितना आया, 3। तो ये इनकी क्या हो गई, समताएं हो गई। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ ए और बी दोनों की समता है, यहाँ बी और सी दोनों की समता है, यहाँ सी और ए दोनों की समता है। इसका मतलब जब इनको अपन प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, तो ये ए बी देखो सब 2 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। तो ये जो समता आएगी किसकी आएगी, 2 बार आ रहे हैं सब लोग और 2 बार आ रहे हैं, और इनको प्लस करा तो ये कितना हो गया, 13। तो यहाँ से ए बी सी की समता जो आती है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, ये 2 जो है इधर इनटू में है, भाग में जाएगा। 13 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 का आधा मतलब 6.5। अब ये कह रहा है कि सी अकेला काम कितने दिनों में करेगा। अपने को सी का बताना है तो सी अकेले का निकालना है, तो सी की समता चाहिए हमें, सी की समता चाहिए। तो यहाँ से क्या करा, ए और बी वाले को देखो, ए और बी मिलकर कितना है, 6। ए और बी मिलकर 6 है, तो अगर ये इनकी वैल्यू जो है 6 है, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की समता जो है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 माइनस करना है। सी ए और बी 6 है ना, तो ये 6 माइनस होगा इधर जाके, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास 0.5। सी की एफिशिएंसी 0.5 है। सी को काम करना है कितना, 60 काम करना है, सी को 0.5 से करना है। तो देखो यहाँ से ये हटा, और अब जब इसको काटेंगे तो आएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 120 दिन जो है सी को लग जाएंगे, 120 दिन, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर ये लोग 2 2 बार आ रहे हैं, 2 2 जने मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है समता को, तीनों की समता को प्लस करके आधा करेंगे तो ए बी सी की समता आएगा, और ए बी सी की समता आने के बाद जो भी निकालना अपन आगे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो दोस्तों ये कह रहा है कि कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिनों में काम करेगा ये बताना है। कमल एक काम को, कमल कह रहा है कि एक कमल है जो 15 दिन लगा रहा है, और एक विमल है जो कह रहा है कि विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50 ज़्यादा है, तो कमल अगर 100 है तो ये कह रहा है कि 50 ज़्यादा है तो कितना हुआ, 150। 50 ज़्यादा है विमल से, जो है विमल की कार्य क्षमता कमल से 50 ज़्यादा है, विमल की ज़्यादा है 50, तो ये 100 है तो ये कितना हुआ, 150 हुआ। तो ये कह रहा है कि विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि जब यहाँ पर इन दोनों के दिन नहीं दे रखे हैं, यहाँ लेसअप अपन नहीं ले सकते, और जब लेसअप नहीं ले सकते तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर कर कुल कार्य निकालते हैं। तो 15 × 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1500। 1500 जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल कार्य, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क आ गया हमारे पास ये। तो विमल कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो विमल को काम करना है अब, और काम कितना करना है विमल को, 1500। टोटल काम जो है हमारे पास कितना है, 1500 काम है। और जब विमल करेगा, क्षमता कितनी है विमल की, 150। विमल 150 की क्षमता से काम करेगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 150, तो कितना बचा, 10 दिन, यानी कि 10 दिनों में काम खत्म कर देगा। कौन, विमल अकेला। विमल अकेला काम करेगा तो 10 दिन में काम कर लेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इनकी समताओं के बारे में दे रखा होगा, समता के बारे में संबंध दिया हुआ होगा, तो अपन जो है इसके दिन और समता को इंटू करके कुल कार्य निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा ये बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं कि ए और बी, वही सेम प्रोसेस है, ए और बी 18 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। 18 और 24 इन दोनों का जो है एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 72। इन दोनों का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 72। और अब देखो इसका इसमें भाग दिया 4 बार, और इसका भाग देंगे तो आएगा 3। तो ये इनकी समता हो गई 4 और 3। अब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन तक साथ में काम करते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिनों तक, 8 दिनों तक।
8 दिन तक काम करते हैं और किस क्षमता से काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 4 और 3 कितना हुआ 7। 8 दिन है और दोनों मिलकर काम करते हैं तो क्षमता कितनी है 7। तो 8 × 7 मतलब 56 काम इन्होंने कर दिया। 56 काम ये कर चुके। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा, तो 56 काम कर दिया। टोटल काम कितना था 72। शेष काम बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ जो काम है वो कितना है 72 माइनस 56। और इसको जब माइनस करा हमने तो ये हमारे पास आएगा कितना, देखो 16। ये हमारे पास आएगा 16। 72 में से जब अपन 56 माइनस करेंगे तो 16 काम बचा है हमारे पास। और ये कह रहा है कि भाई बताओ शेष काम जो है बी कितने दिनों में करेगा। जो बचा हुआ काम है मतलब बी को काम करना है कितना 16 काम करना है। 16 काम करना है, बी कितने दिन में करेगा 16 काम करना है बी को। और क्षमता कितनी है 3 की क्षमता से करना है तो 16/3 दिन लग जाएंगे। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 5 सही 1/3 दिन लिख सकते हैं। 5 3 15 और 1 16/3। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम जो है एक जना काम छोड़ के अगर चला जाए और बाकी बचा हुआ काम करना हो बी को तो निकाल सकते हैं कि बी कितने दिन में बचे हुए काम को करेगा। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ काम पूरा कितने दिन में हुआ। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जैसे बी बचा हुआ काम कितने दिन में कर सकता है, इसकी जगह अगर ये पूछा हो कि पूरा काम कितने दिन में हुआ तो पूरा काम मतलब 8 दिन तक तो ये साथ में काम करते हैं और बी अकेला इतने दिन में ले रहा है लास्ट में काम करने के लिए। तो 8 दिन तो ये हो गए और 5 से 1/3 ये हो गए। तो इन दोनों को प्लस करने से पूरा काम कितने दिन में हुआ वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो कह रहा है कि ए 12 दिनों में कर सकता है, बी उसको जो 18 दिनों में कर सकता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं, ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप और सेम तरीका। ए जो है वो कहेगा 12, बी जो है वो करेगा 18 दिन में। ए जो है करेगा 12 दिनों में, बी करेगा 18 दिनों में। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 36। 12 दूनी 12 तिया 36, 18 दूनी 36। तो ये आ गई इनकी समता। 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिन तक साथ में काम करेंगे तो 3 और 2 5 की समता से 2 दिन साथ में काम करते हैं। समता कितनी है 5 की समता है। काम कितना कर दिया इन्होंने 10 काम कर चुके। 10 काम कर चुके कितने में से 36 में से। 36 में से 10 काम कर दिया तो काम बचा कितना 26 काम क्या हुआ बच गया है। 26 काम बच गया और 26 काम बच गया तो ये कह रहा है कि जो ये बचा हुआ काम है इसको बी कितने दिन में करेगा। बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है 2। जब बी करेगा तो बी की क्षमता काम आएगी। बी को काम करना है कितना 26 काम करना है। किस क्षमता से करना है 2 की क्षमता से करना है। ये काटा तो कितने दिन आ गए 13 दिन आ गए। यानी कि बी जो है बचे हुए काम को 13 दिन में कंप्लीट कर देगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप से अपन बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये कह रहा है कि ए अकेले काम करेगा कितने दिन में 12 दिन में। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिनों में 8 दिनों में। अब जो है दोनों का लसअप लिया 12 और 8 का लसअप कितना आएगा 24। 12 दूनी 24, 8 तिरी 24। तो अब ये कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो शायद ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं वापस देख लेते हैं। बी की क्षमता चाहिए हमें। बी को जो है 24 काम करना है। बी को 24 काम करना है और किस क्षमता बी की क्षमता कितनी ए 2 है और दोनों मिलकर 3 है तो बी कितना हुआ 1। तो ये तो 24 दिन हो जाएगा। शायद फर्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रम से 9 दिन और 15 दिनों में करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए और बी किसी काम को, वही सेम प्रोसेस ए और बी, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो वही बात हो गई वापस, इनका दोनों का लसअप लिया, इन दोनों का लसअप कितना आया 45। 9 पंजे 45, 15 तिया 45। ये तो
यहाँ तक तो हमें हर क्वेश्चन में करना ही है। तो इनकी क्षमता आ गई दोनों की। अब ये कह रहा है कि यदि वह बारी बारी से काम करते हैं एक एक दिन और ए काम शुरू करता है, अभी तक मतलब जो भी काम करना है, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ए बोलता है कि भाई एक दिन काम करने मैं जाऊंगा, बी बोलता है एक दिन मैं जाऊंगा। जब ए पहले दिन काम करने जाएगा, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहता है कि जब ए काम करने जाएगा पहले दिन, तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा। उसकी क्षमता कितनी है? 5। 5 की क्षमता से 5 काम करके आ जाएगा पहले दिन। जब बी वापस जाएगा दूसरे दिन, बी अकेले जाएगा जब अगले दिन, तो बी अपनी क्षमता के हिसाब से 3 काम करके आ जाएगा। यानी कि अपने को काम कराना है कितना? 45। टोटल 45 काम कराना है। ए और बी बारी बारी से काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ कि इन्होंने काम कर दिया 8। 5 काम ए ने पहले दिन कर दिया, 3 काम बी ने दूसरे दिन कर दिया। 2 दिन के अंदर ये काम कर चुके कितना? 8। अपने को काम कराना कितना है? 45 काम कराना है। 2 दिन में 8 काम कर चुके, अगले 2 दिन वापस जाएंगे ये, फिर ये 8 काम कर देंगे। हमें काम 45 तक जाना है। तो दोस्तों ये अगर 8-8 के 5 जोड़े बनेंगे तो 40 काम कर देंगे, और 2-2 दिन के हिसाब से करेंगे तो 40 काम हो जाएगा। और कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 40 काम कर चुके और दिन 10 लग गए हैं। अब बचा अपना काम 5। अगले दिन वापस जाएगा ए जाएगा, ए की क्षमता है 5, काम 5 ही बचा है, 5 की क्षमता से ही करेगा, तो 1 दिन और लग जाएगा। 10 दिन यहाँ लगे, 1 दिन और लगा, 10 + 1 कितने दिन लग गए? 11 दिन जो है पूरा काम करने में 11 दिन लग जाएंगे। तो कार्य पूरा होगा 11 दिन। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट किसी सेंटर के पेपर में पूछा था कि बारी बारी से अगर काम करते हैं तो किस तरीके से हम करेंगे। ये चीज़ जो है लास्ट पेपर में पूछी हुई है, तो चांस रखता है कि आ सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, तो बी अकेला कितने दिनों में काम समाप्त कर लेगा? तो क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से, ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, मतलब ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से डबल है। तो बी अगर 1 है तो ए कितना हुआ? डबल हुआ। तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो देखो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, इसके दिन नहीं दे रखे, इसके भी दिन नहीं दे रखे। यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है लेकिन ये चीज़ नहीं दे रखी। हमें काम चाहिए टोटल काम के बिना अपन नहीं निकाल सकते, टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें? देखो ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 3, तो ए और बी दोनों मिलकर इनकी क्षमता कितनी हो गई? 2 + 1 3, तो दोनों की क्षमता हो गई 3। तो अब 12 × 3 टोटल काम कितना हुआ? 36। 12 × 3 टोटल काम 36 करना है। और अब पूछ रहा है बी अकेले को कितने दिनों में करना है। टोटल काम 36 है, बी अकेले का पूछा है, तो 36 काम करना है और इसको अकेले को करना है बी को। तो बी की क्षमता कितनी है? 1, तो बी अकेला काम कर देगा 36 दिनों में। अगर ए का पूछते तो 2 से डिवाइड कर देते। 36 जो है आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि ए बी सी एक काम को क्रम से अलग अलग काम कर रहे हैं, ए बी और सी। ए 24 दिन, बी 6 दिन और सी जो है 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? मतलब तीनों अगर एक साथ काम करें, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, काम एक ही है, दिन अलग अलग लगा रहे हैं तीनों। तो अब देखो 24, 6 और 12 का लैसअप कितना होगा? 24, 6 और 12 का लैसअप हो जाएगा हमारे पास 24। 24 का भाग 24 में दिया 1, 6 चौक 24, 12 दूनी 24। तो ये क्या हो गई? तीनों की क्षमता। तीनों को मिलकर काम करना है, टोटल काम करना है कितना? 24 काम करना है टोटल, और तीनों की क्षमता कितनी है? 4, 5 और 2 7। 24/7 दिन लग जाएंगे अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे। 24/7 और 24/7 जो है ये वाला ऑप्शन 7 3 21, 21 और 3 24, ये कितना लिखा हुआ है? 24/7 दिन जो है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप से ये आसानी से निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम,
तो कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, ए और बी दो जने हैं, ए 9 दिनों में करता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 50 ज़्यादा है, तो बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है ए से, तो अगर ए 100 है हमारे पास, तो ये कह रहा है कि जो है बी ज़्यादा है, कितना 50 ज़्यादा, तो बी कितना हो गया 150 हो गया। उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा, बी का बताना है, तो ए इन दोनों को इंटू करने से कुल काम आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 100 करा, 900 काम हो गया हमारे पास टोटल 900 काम हो गया। बी कितने दिनों में करेगा, बी को करना है 900 काम, और कितना 150 से कर रहा है, ये 150 की क्षमता से कर रहा है, 900 काम करना है, तो 900 बटे 150 हो जाएगा। ये कटा 15 छः कितना हो गया 90, तो 6 दिन जो है बी अकेला काम कर लेगा 6 दिन में, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम अगर प्रतिशत में दे रखा है, समताओं में संबंध दे रखा है इस तरीके से, तो हम 100 मान लेंगे एक को, और दूसरा जितना ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से दूसरे की समता हो जाएगी, और फिर वापस वही बेसिक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि तपस मिहिर की तुलना में दुगुनी तेजी से काम करता है, और यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं। एक तपस है और एक मिहिर है। तपस मिहिर की तुलना में दुगुनी तेजी से काम करता है। तपस डबल काम कर रहा है मिहिर से, यानी मिहिर अगर 1 है तो तपस जो है दुगुना है, मतलब 2 से काम कर रहा है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं, तपस और मिहिर दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हुई 3, 12 इंटू 3 कितना हुआ 36, टोटल काम कितना आया 36। तो तपस अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तपस को काम करना है 36, 2 की क्षमता से काम करेगा, 2 से भाग दिया कितना आ गया 18 दिन, तो 18 दिनों में जो है तपस अकेले काम कर लेगा, तो बी ऑप्शन आंसर होगा हमारे पास इसका। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से जो है कार्य समय के क्वेश्चन, टाइम वर्क के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके जो भी पेपर के बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम और भी दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।